और बच्चों स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो बेटा हमारा फिजिक्स 11th यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 लेक्चर 9 ऑन डायमेंशन। अच्छा, पिछले 8th लेक्चर के अंदर हमने देखा डायमेंशंस होते क्या हैं। ठीक है, कुछ खास फिजिकल क्वांटिटीज के हमने डायमेंशंस लिखे। ठीक है, डायमेंशंस किसके टर्म में लिखे जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर? जनरली एम, एल और टी के टर्म में। आज हम ये देखेंगे कि जो डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला इसके अंदर हम बात करें कि भाई हम कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका यूनिट एक पर्टिकुलर सिस्टम में दे रखा है। अगर उसका यूनिट हमें दूसरे सिस्टम में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी इट इज यूज टू, क्या करेगा ये? इट इज यूज टू कन्वर्ट units from one system to another। बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस नंबर 1, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है। नंबर 2, हम करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। यानी इट इज used to check the correctness of equation or formula relating the physical quantity। ठीक है, हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। कोई इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, लाइक v इक्वल टू यू प्लस एटी सही है या नहीं, v इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर दे दिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी क्यूब दे दिया। तो ये करेक्टनेस चेक करना है ना, कि जो गिवन फॉर्मूला है, गिवन इक्वेशन है, उसका करेक्टनेस बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर हमें ये पता है कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है और उनका हमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन, बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं कि कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, कोई फॉर्मूला दे रखा है लंबा चौड़ा सा, कोई इसके अंदर कांस्टेंट है, जैसे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट हैं उनके यूनिट और डायमेंशंस पता करना, उनके यूनिट्स और डायमेंशंस पता करना। तो हम लिख देते हैं इट इज यूज्ड टू फाइंड units and dimensions in a given formula। तो बेटा यहां पे जो हम यूज करेंगे 4th पॉइंट पे, यहां एक प्रिंसिपल यूज करेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूनिट एंड डायमेंशंस पता करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी फॉर्मूला में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट की। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा है, वी कैन कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कैसे लिखते हैं? मैंने कहा पहले भी हमारा जिक्र हुआ है, मैंने कहा लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड या लेंथ ऑफ द रूम। मान लो लेंथ ऑफ द रूम 8 मीटर है, क्या लिखा मैंने? 8 मीटर। ठीक है,
तो ये मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, जिसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट। मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस बोथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है 8 और यूनिट भी होता है। बेटा इसको मैंने लिखा इन सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने सिस्टम चेंज किया है, यानी यहां पर एसआई से किस में कर दिया, सीजीएस में कन्वर्ट किया, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं कि भाई जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, ये n2 है, ये यूनिट u1 है और ये यूनिट u2 है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी nu होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू n यूनिट, इन डिफरेंट सिस्टम n1 u1 और n2 u2, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यूनिट जो होता है, यानी मान लो जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसका डायमेंशंस है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस m पर पावर a, l पर b, t पर c, ठीक है। यानी कुछ भी पावर हो सकती है। इन जनरल मैंने abc मार्क कर दी है, क्योंकि मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हाल फिलहाल, तो यहां पर सिर्फ m, l और t लेंगे। तो बेटा अब यहां पे अब यूनिट, पहले सिस्टम में यूनिट लिखा मैंने n1। अब पहले सिस्टम में मान लो मास इज एक्सप्रेस्ड इन m1, जैसे किलोग्राम है m1 मान लिया, लेंथ मान लो मीटर है तो l1 मान लिया, ठीक है, और टाइम सेकंड है तो t1 मान लिया। इसे दूसरे सिस्टम में गए जहां पर मास ग्राम में है तो m2 मान लिया। इसका मतलब यहां पहले हम लिख दें m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c इज इक्वल टू n2 m2 a पावर, L2 B पावर, T2 C पावर। बेटा अगर मुझे N2 चाहिए तो N2 के लिए मैं फॉर्मूला फ्रेम कर सकता हूं, N1, यानी ये वाला टर्म आप नीचे ले आइए, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, ये बेसिक फॉर्मूला हमें लगाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे हमें दे रखा है कन्वर्ट 100 जूल इनटू सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने है, इसका सीजीएस यूनिट लिखना है हमें, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जैसे अर्ग हो गया, इसे कन्वर्ट करना है 100 जूल को अर्ग के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जूल है बेटा, जूल एनर्जी या वर्क डन, इनका ऐसा यूनिट क्या रहता है, जूल रहता है। तो बेटा वर्क डन या एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, मैंने इसे वर्क मान लिया, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m L2 T -2। बेटा 1 अंडरस्टूड है, फिर भी मार्क कर देते हैं। अब जैसे जनरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, m पावर a, l इज टू दी पावर b एंड t पावर c, ये लिख देते हैं। यहां कंपैरिजन कर लेना, a इज इक्वल टू, यानी m रेज टू दी पावर a, m रेज टू दी पावर 1, सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। सबसे पहले इतनी बात मार्क कर ली, ठीक है। अब बेटा हमें दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, दो सिस्टम हमने इसे बाद में लिख देंगे, ठीक है। एक सिस्टम यहां, दूसरा सिस्टम यहां पर। ये हमारे पास पहला सिस्टम क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है, एसआई यूनिट ये हमारे पास है, ठीक है। अब एसआई यूनिट में यहां लिखते हैं भाई मास, लेंथ एंड टाइम, m1 l1 t1। मास किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में, लेंथ किस में नापी जाती है, मीटर में, टाइम सेकंड के अंदर। और बेटा n1 कितना है, दिस पार्ट इज n1 इज 100, ये हो गया। अब दूसरे सिस्टम में आते हैं जहां पर हमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस, ठीक है। अब बेटा सीजीएस के अंदर m2 मास किस में नापा जाएगा, ग्राम के अंदर नापा जाएगा, L2 किस में नापा जाएगा, लेंथ सेंटीमीटर में नापा जाएगा, ठीक है। T2 टाइम अभी भी सेकंड में नापा जाएगा। तो N2 क्या होगा, वही तो हमें निकालना है यहां पे, ठीक है। N2 फाइंड आउट करना है, तो बस N2 के लिए फॉर्मूला यूज कर दीजिए।
तो N2 इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब बेटा यहां पे N2 इज इक्वल टू N1 हमारे पास क्या है, N1 इज इक्वल टू 100, तो 100 ये लिख दिया। अब M1 कितना है, किलोग्राम, ये केजी लगा दिया। M2 कितना है, ग्राम, एंड A पावर देखिए, A पावर इज 1। अब L1 इज मीटर, L2 इज सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिख दिया। पावर B इज 2, B 2 चिपका दिया यहां पर। T1 अपॉन T2, बेटा T1 सेकेंड, T2 सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू दी पावर -2। ठीक है, अब बेटा यहां पर 100, अब किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दें। भाई रेशियो में सॉल्व करना है, तो रेशियो सॉल्व करने के लिए दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो इसको हो गया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 पावर अंडरस्टूड है। ठीक है, अब मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज 1 रेज टू द पावर -2, दैट इज 1। नाउ G cancel out, सेंटीमीटर cancel out, 100 into 1000, 10 रेज टू दी पावर 3 लिख दिया मैंने इसको। बेटा यहाँ पे 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर है, तो 10 रेज टू दी पावर 4 ये हो गया। ठीक है, और ये 1 ही होगा, तो बेटा ये 10 रेज टू दी पावर 7 और 10 रेज टू दी पावर 2 ये हो गया, और 10 रेज टू दी पावर 7 ये हो गया। तो यानी 1 into 10 रेज टू दी पावर 9। तो N2 की वैल्यू ये आ गई। तो CDS में बेटा इतने अर्ग यानी N2 इज इक्वल टू, तो जब अगर मैं आंसर करूंगा तो N2 तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, जो आंसर लिखूंगा तो 1 into 10 रेज टू दी पावर 9 अर्ग, 100 जूल इज इक्वल टू इतने अर्ग के बराबर। तो इट इज द आंसर। तो ऐसे बेसिक फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। पहले देखो स्टेप देख लेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिख देंगे, ABC मार्क कर देंगे। फिर 2 सिस्टम लिख लेंगे, पहला सिस्टम जिसमें वैल्यू गिवन कर रखी है हमें, दूसरा सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है। तो बस यूनिट उसी हिसाब से लिख दिए जाएंगे, है ना। N1 जो हमें दे रखा होगा वो N1, या N2 दे रखा होगा N1 निकालना हो, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जनरली हमें N2 फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों जैसे मुझे कन्वर्ट G 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11, ये मैं न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा इसको कन्वर्ट करना है इनटू CGS यूनिट। CGS के अंदर, CGS सिस्टम में, CGS यूनिट में इसको लिखना है किसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज यूज्ड इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रेफरेंस के लिए बता दूं, F इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी 2 मासेस के बीच में 2 मासेस, एक M1 दूसरा M2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हमें ये दे रखा है G किस सिस्टम में, सबसे पहले ये गिवन है, तो N1 हो गया, N1 6.67 10 रेज़ टू दी पावर -11। ठीक है, पहला सिस्टम हमारे पास कौन सा है, यानी पहला सिस्टम है, आंसर लिखें। ठीक है, SI यूनिट, चाहे तो थोड़ा और नीचे दोबारा लिख देता हूं मैं। पहला सिस्टम कौन है मेरे पास, SI यूनिट, जहां पर N1 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -11। ठीक है, M1 L1 T1। बेटा अब यहां पे M1 L1 T1 ये हमें क्या दे रखा है, भाई MKS की बात कर रहे हैं, ये किलोग्राम
मीटर सेकेंड। सीजीएस पे कन्वर्ट करना है, सीजीएस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो बेटा यहां पर N2 हमें फाइंड आउट करनी है। M2, L2, T2, मास विल बी इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन, स्टिल इट इज इन सेकेंड। ठीक है, अब ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। भाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला से याद करके देखिए, आसान है। ठीक है, या हम इसको निकाल भी सकते हैं यहां से कि भाई F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो देखो यहां पर जी के लिए फॉर्मूला फ्रेम कर लीजिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। वैसे तो हम लिख सकते हैं -1 L3T रेज टू द पावर -2, या निकाल के भी बता देते हैं कि भाई यहां पर सबसे पहले फोर्स MLT -2 R स्क्वायर यानी L2, M1 M2 यानी M स्क्वायर। ये हो गया बेटा, M2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो M-1 L3, ये L1 अंडरस्टूड है, 1 लिखते नहीं है, 2 और 1 L3 हो गया, T -2 ये हो गया, ये आ गया। तो बेटा यहां पे M-1 L3, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है जी का, M-1 L3 T -2। कंपैरिजन करो, M raised to the power A, L raised to the power B, T raised to the power C. A is equal to -1, B is equal to, ये B है बेटा, 3 के बराबर हो गया, एंड C is equal to -2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। बस अब फॉर्मूला यूज करिए, N2 is equal to N1 ब्रैकेट M1 upon M2 raised to the power A, L1 upon L2 raised to the power B, T1 upon T2 raised to the power C। ये हो गया, बस वैल्यूज चिपकाइए फटाफट। अब N1 की वैल्यू क्या है, N1 ये है 6.67 into 10 raised to the power -11। अब M1 किलोग्राम, ठीक है, M2 ग्राम में है एंड पावर -1। ठीक है, अब L1 अपॉन L2, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर एंड पावर B is 3। नाउ अब बेटा टाइम देखें, सेकंड, ठीक है, और ये हो गया -2। बस सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट इसको, 6.67 into 10 raised to the power -11। अब बेटा यहां देखिए, इसको 1000 ग्राम कर लेंगे, ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 10 raised to the power 3 और पावर इज -1। अब मीटर 100 सेंटीमीटर चला जाएगा, ऊपर क्यूब है तो मीटर यानी 100 यानी 10 की पावर 2, क्यूब कर रहे हैं 10 की पावर 6। ये हो, चाहे तो अभी अगले स्टेप में कर देंगे 10 की पावर 2, और ये क्या है, होल क्यूब, और ये 1 raised to the power -2 which is equal to the 1। Now बेटा अब यहां पर लिखे 6.67 into 10 की पावर -11 into, अब देखो ये हो गया 10 raised to the power -3 और ये हो गया 10 raised to the power 6, ये 1 ही हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे -3 + 6 तो +3 हो गया, और ये -11 तो -8 हो गया, तो 6.67 into 10 raised to the power -8। तो बेटा सीजीएस यूनिट में हमारे पास ये वैल्यू बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई, इसे हटा दें। अब देखो N2 मेरे पास कितना आ गया, N2 ये हो गया, तो सीजीएस यूनिट में ये क्या लिखा जाएगा कि भाई 6.67 into 10 raised to the power -8। तो सीजीएस यूनिट होंगे क्या, एक तो यहां पर हो गया न्यूटन की जगह डाइन हो गया, और मीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर ग्राम स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वीडियो चेक कर लें एक बार। ठीक, अब एक घर पे कर लीजिएगा उसको क्वेश्चन को। ठीक है, हमें दे रखा है कि भाई 1 वाट पावर को हमें
पावर इज 1 वॉट, 1 वॉट पावर है। इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू अ सिस्टम in which mass, length and time are measured in 100 gram, 100 centimeter and 100 gram, 100 centimeter and minute respectively. बेटा हमें यानी पावर 1 वॉट को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जहां पर मास, लेंथ, टाइम आर मेजर्ड इन 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। भाई पहला सिस्टम आपके पास ऐसा ही हो गया, तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आंसर। अब पहला सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, एसआई यूनिट्स हो गया। बेटा यहां पे क्या दे रखा है हमें, 1 वॉट न्यूमेरिकल वैल्यू 1। बेटा वॉट मींस जूल पर सेकंड, तो एसआई यूनिट की बात कर रहा है इसलिए एसआई यूनिट यहां लिख रहे हैं। तो M1, L1 एंड T1 किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट करना है, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सेकंड सिस्टम, यानी उस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहला सिस्टम तो ये हो गया मेरे पास एसआई, दूसरे सिस्टम में जहां पर N2 मुझे निकालना है, जहां पर मास M2, लेंथ L2, टाइम T2, मास इज इन 100 ग्राम, लेंथ इज इन 100 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। ये हो गया। तो बेटा सेम फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगा के इसको कर दी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा पावर का डायमेंशन फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। तो भाई ML2T माइनस 3, तो पावर हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला ML2T माइनस 3, ये हो गया। तो ABC भी लिख देते हैं, 1 पावर अंडरस्टूड है, A इज इक्वल टू 1 हो गया, B इज इक्वल टू 2 हो गया एंड C इज इक्वल टू माइनस 3। तो करिएगा इस पे बेस क्वेश्चन ये। नाउ अगला पॉइंट लेते हैं, अगला एप्लीकेशन लेते हैं, क्लीन करते हैं उसको। टू चेक द करेक्टनेस, दूसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसकी करेक्टनेस पता करनी है। ठीक है, तो जैसे हमें कह रहा है कि भाई क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एज फॉलोज, T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G। ये दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कह रखा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना है। ठीक है, जहां पर वेयर T इज टाइम पीरियड, T क्या है बच्चों, यहां पर टाइम पीरियड है। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, L इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम कैसे सवाल करते हैं उसको देखिए। बेटा हमें सिंपली क्या करना होता है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड,
ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशंस रखते हैं, और अगर दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर आते हैं तो गिवन रिलेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड रखें। अब राइट हैंड साइड पे ये 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब l इफेक्टिव लेंथ l ये हो गया, g एक्सेलरेशन है lt माइनस टू ये हो गया बेटा, l से l चला गया तो 1/t माइनस टू, या ऊपर ले जाए t रेज टू दी पावर 2 या t स्क्वायर। क्या ये बराबर है बेटा? LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, इसलिए गिवन फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा। सो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। क्या होगा? फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये दे देता बच्चों, ये तो इनकरेक्ट आ गया। अगर मैं कहता इसको चेक करो, ये चेक करो, अब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस तो टी है ही, अब राइट हैंड के डायमेंशंस, ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड, अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। तो अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट में सबसे पहले पावर 1/2। अंडर रूट स्टैंड्स फॉर, या इट इज इक्विवेलेंट टू इन टर्म ऑफ पावर 1/2। L अपॉन जी, L ये हो गया डायमेंशन, G LT माइनस 2 ये हो गया बेटा। अब यहां पे अब LL कैंसिल आउट, T माइनस 2 ऊपर चला गया तो T स्क्वायर 1/2 बेटा, ये होल पावर 1/2 है, तो यहां मल्टीप्लाई कर दें 2 से 2, ये 2 से 2 चला गया तो ये क्या आ गया? T पे पावर 1। अंडरस्टूड है? T ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा ये T लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। अगर ये अंडर रूट लगा होता तो गिवन फॉर्मूला करेक्ट हो जाता। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड string is nu is equal to 1/2L under root of f upon m, where nu frequency है, it is 2L, L length of string, and f tension in string, एंड m जो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, पॉज करके कर भी सकते हैं इसको, आसान क्वेश्चन है। तो बेटा अब यहां पे करने का तरीका क्या रहेगा? आंसर वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस रखो बारी बारी से, अगर बराबर है तो गिवन फॉर्मूला करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड यानी 1/t यानी t माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का t माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। अब बेटा यहां पे 2, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। सबसे पहले L का हम लिख देते हैं 1/L। अब F अंडर रूट में f अपॉन m, हाफ पावर ये लगा दो। अब बेटा यहां पे टेंशन मतलब फोर्स, ml t माइनस 2। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चे, यहां गलती करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का सिर्फ m रखते हैं। साफ दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ, यानी मास अपॉन लेंथ, इट मींस ml माइनस 1, ml माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ ml माइनस 1। देखो m से m चला गया, ठीक है, l ऊपर चला गया तो l स्क्वायर t माइनस 2 पावर हाफ, और यहां 1/L है ही हमारे पास।
अब बेटा यहां पे एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एल से एल चला गया, क्या आ गया, टी माइनस वन। तो देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और आर राइट हैंड साइड कैसे है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन इसे घर पे कर लीजिएगा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला बी बेस्ड द वॉल्यूम ऑफ water flowing per second through a pipe is pi PR4 pi PR4 upon 8 eta L, where भाई वॉल्यूम पर सेकंड तो यह है, P प्रेशर, R रेडियस ऑफ पाइप, eta कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, लिक्विड फ्रिक्शन, L लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। तो बेटा आपको इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ the above formula, अब बात बाकी जो एप्लीकेशन होगा, यानी एक तो हमें फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना होगा, ड्राइव करना होगा, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पे भी यूज किया जा सकता था, लेकिन मैं उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक अलग पॉइंट करके सेपरेट करके मैं उसको समझाऊंगा। तो अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों इन सब चीजों को।